Everyone, this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach. सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन, कि आखिरकार आर्बिट्रेशन और काउंसलेशन के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट होता है इकोनॉमिक लॉज के अंदर, दैट इज द आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्बिट्रेशन का बेसिक मतलब क्या है, उसके बाद काउंसलेशन पे आएंगे जो अपना वीडियो का मेन एजेंडा है। कि नॉर्मली क्या होता है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं बहुत लंबी होती हैं, और जुडिशली प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी होती हैं। इसकी वजह से प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस मैन टू टेक देयर डिस्प्यूट्स इन टू द जुडिशरी। अदरवाइज क्या होगा, जो कोर्ट है, कोर्ट कचहरी में इतना समय लग जाएगा कि उन बिजनेसमैन का बहुत लॉस हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई आर्बिट्रेशन एक्ट लाया गया, काउंसलेशन एक्ट लाया गया। बोला गया कि वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने वाले लोग हैं, वो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस डिस्प्यूट्स होती हैं आमतौर पे, वैसे और भी डिस्प्यूट्स कवर्ड है बट मोस्ट पॉपुलरली यहाँ पे बिजनेस डिस्प्यूट्स ही हैं, राइट। तो बोला गया कि मोस्ट पॉपुलरली जो बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं उनके पास ना अलग अलग ऑप्शंस होंगे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जुडिशरी, जिसमें एक होगा आर्बिट्रेशन, एक होगा काउंसलेशन। तो आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होगा कि वो लोग मिलकर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेंगे। वो लोग मिलकर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेंगे। वो जो आर्बिट्रेटर होगा वो एक्सपर्ट होगा फील्ड के अंदर, और वो जो आर्बिट्रेटर होगा वो एक अनबायस्ड व्यक्ति होगा, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होगा। और कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टीज के बीच, तो जो आर्बिट्रेटर है वो आर्बिट्रेटर क्या कर लेगा, एक डिसीजन लेगा, एक आर्बिट्रल अवार्ड निकाल के लेके आएगा, एक आर्बिट्रल अवार्ड अनाउंस करेगा, और वो जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो इन्फोर्सिबल होगा। दैट इज व्हाट डिस्कस इन आर्बिट्रेशन। काउंसलेशन उससे भी सिंपल प्रोसेस है। काउंसलेशन भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, काउंसलेशन उससे भी सिंपल प्रोसेस है। काउंसलेशन में क्या होता है, जो काउंसलेटर अपॉइंट होता है उसकी जो भूमिका होती है रैदर वो एक दोस्त की तरह होती है। काउंसलेटर यहाँ पे कोई फैसला नहीं लेता है उन दोनों पार्टीज के लिए। काउंसलेटर क्या करता है, दोनों पार्टीज को एक साथ बैठाता है, मिलाता है, दोनों पार्टीज के बीच म्यूचुअल डिस्कशंस क्या करता है, म्यूचुअल डिस्कशंस करवाता है, म्यूचुअली चीज़ों को डिस्कस करवा कर एक नेगोशिएटर की भूमिका निभाता है काउंसलेटर। और जहां ज़रूरत पड़े काउंसलेटर सजेशंस देता है। काउंसलेटर अलग अलग सॉल्यूशंस टेबल में लेकर आता है कि ओके डिस्प्यूट आपके बीच इस चीज़ का है, इस फलाने चीज़ का डिस्प्यूट है, देखो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है, तीसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है। मगर काउंसलेटर खुद कोई फैसला नहीं लेता। यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं वो पार्टीज ही आपस में क्या करती हैं, एक फैसला लेती हैं, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट में अराइव करती हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन के अंदर एक आर्बिट्रल अपॉइंट होता है, और उसका जो मेन कंक्लूजन होता है वो ये होता है कि जब भी डिस्प्यूट अराइज होगा ना, तो जो आर्बिट्रेटर होगा ना वो क्या करेगा, एक आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर करेगा, और वो जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो क्या होगा, फाइनल और बाइंडिंग होगा। लेकिन काउंसलेशन में क्या होता है, काउंसलेशन में फैसला काउंसलेटर नहीं लेता है लाइक द आर्बिट्रेशन। काउंसलेटर में जो काउंसलेटर होता है वो सिर्फ क्या करता है, दोनों पार्टीज को एक साथ बैठाता है, दोनों के बीच म्यूचुअल डिस्कशंस करवाता है, और कोशिश करता है कि दोनों पार्टीज आपस में मिलजुल कर एक म्यूचुअल सॉल्यूशंस में अराइव हो जो दोनों को म्यूचुअली एग्रीएबल हो, और वो एक सेटलमेंट में अराइव करवाता है जिसको एक सेटलमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। पहले दोनों पार्टीज आपस में बैठे, साथ में बातचीत हुई, एक कंसेंसस निकल के आ गया, और फिर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट वो एंटर करवा लेता है। और जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है उसमें खुद भी अपने ऑथेंटिकेशन देता है। तब जाकर वो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है वो लीगली बाइंडिंग भी हो जाता है, उसको भी एक मान्यता मिल जाती है अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट, राइट। उसको भी एक बाइंडिंग मिल जाती है, उसको भी एक मान्यता मिल जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो वहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड था, वो आर्बिट्रल अवार्ड को किसने डिसाइड किया था, आर्बिट्रेटर ने डिसाइड किया था। लेकिन यहाँ पे जो सेटलमेंट एग्रीमेंट पहुंचा है काउंसलेशन में, वो पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया है। काउंसलेटर सिर्फ एक क्या कर रहा था, एक फैसिलेटर का रोल निभा रहा था, सॉल्यूशंस दे रहा था अलग अलग। बाद में पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ओके बॉस, लेट अस कम टू दिस कंक्लूजन, एंड देन उस कंसेंसस को एक शेप देने के लिए क्या कर लिया, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट एंटर कर लिया। और उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को क्या कर लिया, काउंसलर ने भी साइन कर लिया, काउंसलेटर ने भी साइन कर लिया, ऑथेंटिकेट कर दिया, और उसको भी एक आर्बिट्रल अवार्ड का दर्जा दिया गया है। उसको भी एक आर्बिट्रल अवार्ड का दर्जा दिया गया ताकि उसको इन्फोर्स किया जा सके। वरना पता चलेगा काउंसलेटर अपॉइंट कर लिया, म्यूचुअल डिस्कशंस हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन दोनों पार्टीज मान ही नहीं रही है उस सेटलमेंट को। सो वो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसको भी क्या किया गया है, एक आर्बिट्रल अवार्ड का दर्जा दिया गया है, उसको भी कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है। अनदर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इज कि आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है यार, दोनों पार्टी ना
बिल्कुल ढिसुम ढिसुम कर रही होती हैं, लड़ रही होती हैं आपस से। वन पार्टी विन अदर पार्टी लूजेज, कि दोनों पार्टी एक दूसरे को अपोज कर रही होंगी आर्बिट्रेशन पैनल के सामने, एक पार्टी जीतेगा तो दूसरा पार्टी हारेगा, जैसे जुडिशरी में होता है। लेकिन काउंसलेशन में क्या होता है कि देर इज नथिंग लाइक विन लूज सिचुएशन, देर इज नथिंग लाइक विन लूज सिचुएशन। यहाँ कोई भी क्लेमेंट नहीं होता, कोई डिफेंडेंट नहीं होता, कोई भी पार्टी। दोनों पार्टी क्या करती हैं, एक दूसरे के विन विन के लिए काम करती हैं। काउंसलेटर कोशिश करता है कि दोनों पार्टीज क्या करें, एक विन विन सिचुएशन में दोनों जन निकल के आए, एक इस तरीके से सेटलमेंट हो, एक ऐसा सेटलमेंट एग्रीमेंट बने जिसमें दोनों पार्टीज की हामी मंजूरी इंक्लूडेड हो और वो दोनों पार्टीज के विन विन के लिए हो। तो आर्बिट्रेशन में विन लूज होता है और यहाँ पे क्या होता है, विन विन होता है। दैट इज अनदर डिफरेंस। उस ये तो जो थे ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस थे बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन। टेक्निकल डिफरेंस की बात करें तो आर्बिट्रेशन पैनल के अंदर 3 से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन काउंसलेशन की बात करें तो मैक्सिमम 3 ही काउंसलेटर्स अपॉइंट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो फंडामेंटली जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि भाई जो आर्बिट्रेशन है, इन दैट देर इज ए विन लूज सिचुएशन, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो इन्फोर्सिबल होगा। जबकि काउंसलेशन एक भाईचारा का प्रोसेस है, काउंसलेटर अपॉइंट हो गया और म्यूचुअली चीज़ें डिसाइड हो गई, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट अराइव हो गया, जिसको एक हमने आर्बिट्रल अवार्ड का क्या कर दिया, हमने आर्बिट्रल अवार्ड का दर्जा दे दिया, राइट। So this is very logical and this is very simple, this is very easy. तो these are the main differences between the arbitration and cancellation. Hopefully कि इस वीडियो से आपको मदद मिली हो, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हो।